दरक रही है चट्टानें, पर्वत में पड़ी दरारें, आसमान से बूंद नहीं अब बरसेंगे अंगारे। धीर हिमालय पिघल पिघल अंगार उगलने वाला है, चीनी चंपू अक्साई से भागो भारत ने ललकारा है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से 29-30 अगस्त की रात को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एक झड़प हुई थी, चीनियों ने कोशिश की थी एलएसी के इस पार आने की, लेकिन उनकी कोशिश न केवल बेकार हुई बल्कि भारतीय सेना की विकास बटालियन ने चीनियों को, जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा थी, खदेड़ दिया और दो महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिनको काला टॉप का नाम दिया जा रहा है। और ये रिकिन दर्रे के पास हैं, जो कि पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में पड़ता है। ये जो इलाका है चुशुल गांव के पास है, वही चुशुल गांव जहां अब तक भारतीय सेना और चीनी सेना के कमांडरों के बीच में तमाम मीटिंगें होती आ रही थी, बातचीत होती जा रही थी। और बातचीत की टेबल पर बार बार चीन जो कुछ कह रहा था उस पर अमल नहीं कर रहा था। इसको बार बार भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं के प्रमुख CDS बिपिन रावत ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के NSA ने कई बार चीन को समझाने की कोशिश की कि जो यथा स्थिति है उसको बहाल किया जाए और मई से पहले की जो स्थिति चीनी सेना की थी, चीनी सेना उन जगहों पर वापस लौट जाए। लेकिन चीन एक पुराना धूर्त किस्म का देश है जो कि किसी की बात नहीं मानता और अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाता रहता है, तमाम प्रपंच करता है, तमाम झूठे वायदे करता है, तमाम झूठ के तौर पर हिंदी चीनी का नारा भी इसने भारत के एक प्रधानमंत्री के साथ लगाया था और उसके बाद भी पीठ में छुरा भोंकने का काम चीन पहले कर चुका है। इसको देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरीके से वहाँ पर सतर्क थी और जब भारतीय सेना को पता चला कि चीनी भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय सेना ने उसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। भारतीय सेना की आर्मर डिवीजन वहाँ थी और उसके अलावा जो विकास बटालियन थी उसने सीधे तौर पर चीनियों को वहाँ से खदेड़ा और न केवल खदेड़ा बल्कि दो महत्वपूर्ण चोटियों पर, जिनसे कि पूरा का पूरा जो दक्षिण पैगोंग त्सो झील का इलाका है उस पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिसको कि काला टॉप कहा जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं टेबल टॉप भी इसको बोलते हैं वो वहाँ की भाषा में। इन जगहों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद भारतीय सेना को यह भी पता है कि जब इस कब्जे को चीन के विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है, ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार कर लिया है, चीनी दूतावास ने स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि चीन अब इसके लिए रिटेलिएट करेगा, इसके लिए कुछ न कुछ प्रतिक्रिया भी दिखाएगा। और इसी प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की, जिसमें NSA अजीत डोभाल के अलावा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर और तीनों सेनाओं के प्रमुख, विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी इसमें शामिल थे। इस पूरी मीटिंग का मकसद यही है कि किसी भी तरह से चीन अगर कोई प्रतिक्रिया में नई कार्रवाई करता है तो भारतीय सेना उसका पूरी ताकत के साथ में और पूरे बल के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ में जवाब देगी। इस बार चीनियों को किसी भी हालत में बचकर नहीं जाने दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि लद्दाख के इस इलाके में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि अब निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच में जंग छिड़ सकती है। हालांकि इसको टालने की कोशिश भारत की तरफ से बार बार की जा रही है, लेकिन भारत ने अपने जमीन का जो हिस्सा 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था उसको अब वापस लेने का मन बना लिया है और उसी के तहत ये 4 किलोमीटर एडवांसमेंट हुआ है भारतीय सेना का। ये दरअसल वो इलाका है LAC के पास जिस पर दोनों देशों की सेनाएं नहीं होती थी। लेकिन इस इलाके में भारतीय सेना की जीत के लिए एक और सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि यहाँ पर चीन ने अपने हाई कैपेसिटी वाले, हाई सेंसर वाले कैमरे लगा रखे थे और उन कैमरों की मदद से वो भारतीय सेना के मूवमेंट को देखने की कोशिश करता था और जैसे ही भारतीय सेना यहाँ पेट्रोलिंग करने आती थी उसको पता चल जाया करता था। लेकिन चीन की तमाम जो टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस थी उसको धता बताते हुए भारतीय सेना के रणबांकुरों ने जिस तरीके से चीनियों को वहां से खदेड़ा और इन महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया, उसको लेकर चीन हैरत में है। और अगर इसे युद्ध विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक डोज वाली टैक्टिक्स भारतीय सेना ने अपनाई। चीन करना कुछ चाहता था लेकिन भारतीय सेना की इस टैक्टिक्स के आगे चीन एकदम से सख्ते में आ गया है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसका जवाब कैसे दे।
भारतीय सेना पहले से तैयारी कर चुकी है, भारतीय सेना को पूरी तरीके से पता है और साथ ही साथ वायुसेना इस पूरे मामले में जिस तरीके से सामंजस्य बिठा के चल रही है और नौसेना भी इस पूरे मामले में एक तरीके से साथ निभाते हुए चल रही है। नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में पहले से तैनात कर रखा है। भारत के सुखोई हो या फिर जगुआर और राफेल जो इनकी नई खेप आ चुकी है, ये सभी विमान इतनी दूरी पर लगा दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 15 मिनट के अलार्म पे ये किसी भी जगह पर चीन की हमला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सीमा से लगे हुए जितने भी एयरबेस हैं चीन के, जिन पर चीन ने J-20 अपना विमान जो आधुनिक तक विमान है उसको तैनात कर दिया है। उसके अलावा चीन ने अपनी भारी तोपें भी पहले लगा दी थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी अपनी तोपें और मिसाइलें अपनी सीमाओं के आसपास पहले से पहुंचा रखी है। इनको पहुंचाने में चिनूक हेलीकॉप्टर ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और साथ ही साथ अपाचे जैसे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं वो भी पहले से यहाँ गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने शुरुआत में 3 महीने पहले चीन को चेताने की कोशिश की थी और उसके बाद CDS बिपिन रावत ने भी बार बार चीन को चेताया था कि अगर इस बार उसने कोई भी जुर्रत की, कोई भी ऐसी गलती की तो भारत उसको इस बार आसानी से छोड़ेगा नहीं। बाद में NSA अजीत डोभाल ने भी बातचीत की थी चीनी अधिकारियों के साथ में। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चीन को चेतावनी देते रहे, लेकिन चीन चेतावनी को हल्के में ले रहा था। चीन को यह लगता था कि जैसी रिपोर्ट उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है उसके आधार पर वो भारतीय सेनाओं को आसानी से हरा सकता है और कांग्रेस पार्टी दो तरफा खेल खेलती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ वो चीन को ये सारी चीजें बता रही थी कि भारतीय सेना कमजोर है, भारतीय सेना की स्थिति खराब है, और दूसरी तरफ चीन के प्रोपेगेंडा को भी आगे बढ़ा रही थी कि चीन ने भारत की सीमाओं में बहुत अंदर तक आकर भारतीय जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं, भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, भारत का अधिकतम युवा राहुल गांधी और उसके तमाम चंपू, चाहे मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल हो, इस टाइप के जो चंपू थे वो भी इस बात को बार बार फैला रहे थे और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए ये लोग एक रिटायर्ड जनरल HS पनाग का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सारा मामला 3 महीने तक कांग्रेस ने चलाया, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सजग थी। भारतीय विदेश मंत्रालय हो या भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और उसके अलावा सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया जा चुका था कि भारत की 1 इंच जमीन को भी चीन कब्जा नहीं कर पाया है और भारत 6 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि इस मुद्दे को वो भुना कर देश के जनता के मन में एक ऐसा भाव पैदा कर देगा मोदी सरकार के विरुद्ध और सेना के प्रति कि लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो खबरें आई हैं कि 29-30 अगस्त की रात को जब चीन ने एक अतिक्रमण की कोशिश की, एक एनक्रोचमेंट की कोशिश की, एक तरीके से घुसपैठ की कोशिश जब की तो उल्टा उसी को लेने के देने पड़ गए। चीन चाहता था कि भारतीय इलाकों में आ जाएगा, लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से 2 ऊंची चोटियों के ऊपर ऐसी जगह पर अब कब्जा कर लिया है, ऐसी जगह पर अपनी पोस्ट बना ली है जहां से चीन की सेना के हर मूवमेंट को न केवल वो देख सकते हैं बल्कि उसको जरूरत पड़ने पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ध्वस्त भी कर सकते हैं। अब ये जो दोनों चोटियां हैं, अगर यहां पर भारतीय सेना की आर्टिलरी और तोपखाना अगर तैनात हो जाता है, नए नए जो मिसाइलें, नए नए टैंक भारत ने बनाए हैं, अगर उन्हें लगा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर चीन की सेना का ये पूरा का पूरा इलाका हड़पने का जो सपना था वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और इसकी पूरी संभावना है क्योंकि चीन अगर इस पूरे मामले में चुप बैठता है तो पूरी दुनिया में उसकी जो रही सही साख है वो भी चली जाएगी और चीन इसीलिए इस मामले में प्रतिक्रिया जरूर करेगा। और हो सकता है कि वो इस जगह पर कोई हरकत न करे, लेकिन वो देपचौंग के इलाके में कर सकता है, गलवान घाटी के इलाके में कर सकता है, या फिर लुपुई लेक और लिपिया धूरा काला पानी का जो इलाका है, नेपाल से जुड़ी हुई जो सीमा है उसके आसपास जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में भी चीन ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर वो नाथुला दर्रा हो या दूसरी तरफ डोकलाम का इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, इन सभी इलाकों में भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, सतर्क है। और इसकी आज रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर सेनाओं को कह दिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें अपने हिसाब से प्लान करना है कि किस तरीके से दुश्मन को जवाब देना है। जवाब तो जरूर मिलेगा और जवाब मिल भी चुका है। चीन का विदेश मंत्रालय इतनी जल्दी हरकत में आ गया है, चीन का राजदूत इतनी जल्दी हरकत में आ गया है, चीन का ग्लोबल टाइम्स हरकत में आ गया है और तो और दुनिया के तमाम देश हरकत में आ गए हैं। इसको लेकर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है
और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को इस बार उसकी हर गलती की सजा मिलकर रहेगी और इस सजा देने के मामले में भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये कहने की कोशिश की थी कि भारत अपनी ताकत पर घमंड न करे। चीन के सामने भारत की जो ताकत है वो कुछ भी नहीं है और भारत अगर ये सोचता है कि वो क्वाड का हिस्सा है, वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को हरा लेगा, तो ये भारत की गलतफहमी है। भारत किसी भी हालत में चीन से नहीं जीत सकता है। ये एक खिसियाट है जो कमजोर आदमी कभी कभी जब अपने से मजबूत आदमी से भिड़ने जाता है या ऐसा लगता है कि वो सामने वाला ज्यादा मजबूत है, तो इस तरीके की बातें करके उस व्यक्ति पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है और चीन की इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी उसका पूरा साथ देती हुई दिख रही है। आज भी जब तमाम मीडिया के बीच में ये खबरें आ रही है, तमाम जो विदेशी अखबारों से लेकर विदेशी चैनल तक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार चीन का पाला जिस भारत से पड़ा है वो इस बार अपनी जमीनें खोने के लिए नहीं बल्कि अपनी जमीनों को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मामले में भी सरकार को और सेना को सवालों के घेरे में घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार अगर उन्होंने ये गलती बार बार दोहराई तो निश्चित तौर पर देश की जनता कांग्रेस पार्टी को गद्दार घोषित कर देगी, कांग्रेस के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, क्योंकि भारत की सेना एक तरफ चीनियों से लड़ रही है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए, उनके परिवारों का मनोबल गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देती हुई नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर देश के साथ गद्दारी है, सेना के साथ गद्दारी है और देश के 130 करोड़ लोग इसको कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।